मुंबई का दुश्मन, देश का दुश्मन अजमल आमिर कसाब आज फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अजमल आमिर कसाब वो चेहरा था जो कि 26/11 के उस आतंकी हमले को रिप्रेजेंट करता था और आज वो इस दुनिया में नहीं है। हम जानना चाहेंगे उसके हमले से पीड़ित परिजनों से कि क्या उनके साथ इंसाफ हुआ है। मेरे साथ दो परिवारों के लोग हैं। मेरे साथ विजय खांडेकर जो पुलिस अधिकारी थे, आतंकियों से लड़ते हुए मारे गए थे, उनके भाई अशोक खांडेकर मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ मारुति फड़ जी मौजूद हैं जो कि हमले के वक्त में कामा अस्पताल लेन में थे और उस हमले में इनके दाहिने हाथ की उंगली चली गई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक खांडेकर जी से। खांडेकर जी, अजमल आमिर कसाब को 26/11 की चौथी अभी एनिवर्सरी आनी है, उसके पहले अब फांसी की सजा दे दी गई है। क्या आपको लगता है कि आपके परिवार के साथ अब इंसाफ हुआ है? देखो, इस घटना को दो तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं, एक परिवार की तरफ से और एक देश के नागरिक। सो फॉर अस परिवार कंसर्न बहुत खुश है। इतनी राहत की सांस मिली सभी परिवारों को, घर वालों को, पर्टिकुलर मेरी मदर जिसका एक लड़का खोया, जिसने मेरी भाभी जिन्हें इसका हस्बैंड खोया, मेरी छोटी भांजी जिसने अपने पिता को खोया। सब परिवार आज खुश हो गया। सबको एक दिल में तसल्ली आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, चलो जस्टिस में हम लोग बिलीव करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के। देश का नागरिक कहो तो थोड़ा एक 50% सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, जो पाकिस्तान में बैठे, उनको अभी तो कुछ हुआ नहीं है। वो जब कहीं अरेस्ट कहो या उनके ऊपर कुछ ऐसी कुछ कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से हो जाए, तब जाके 100% इस खुशी को हम मना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो सिर्फ कसाब को फांसी हुई है, ये सिर्फ अधूरा इंसाफ है। पूरा इंसाफ तब माना जाएगा जबकि इस साजिश के मास्टरमाइंड जो कि दूसरे मुल्क में है, जो कि पाकिस्तान में है, अगर उन्हें सजा होती है तब पूरा इंसाफ माना जाएगा। हमारे साथ मौजूद है मारुति फड़। ये सरकारी कार ड्राइवर थे और जिस वक्त ये हमला हुआ ये उसी कामा अस्पताल की लेन में मौजूद थे और कसाब की ओर से चलाई गई। मैं आप चाहूंगा कि आप अपना हाथ दिखाएं। जो हाथ की चौथी उंगली है, इसमें ये गोली लगी थी और ये उंगली वे गंवा बैठे उस हमले में। इनसे जानना चाहेंगे, आज जो खबर आई है अजमल कसाब को फांसी दे दी गई है, इसके बाद क्या आप मानते हैं कि आपके साथ इंसाफ हुआ है? आपको जो पर्सनल लॉस हुआ उसकी क्या किसी तरह की क्षतिपूर्ति हो पाई? अभी ये 26/11/2008 से अभी ये 26/11 4 साल पूरे होते थे। मुझे तो मैं कंटिन्यू याद कर रहा था कि अभी ये 4 साल हो रहे हैं, अब तक इस आतंकवादी को फांसी नहीं हुई है। लेकिन आज सुबह अचानक से मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ में सुनने को मिला कि आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी दी है। उस टाइम पर तो मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन जैसे खांडेकर साहब ने कहा कि उसके पीछे जो अभी मास्टरमाइंड है, आज की जो गोपनीयता है वो बहुत अच्छी है, और उसके पीछे अभी जो मास्टरमाइंड है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनको कैसा यहाँ लाया जाए और उनको सजा कैसी दिलाई जाए, उसके लिए काम करना जरूरी है। मैं जानना चाहूंगा कि इन बीते 4 सालों में उस हमले के बाद अब उसके एक विक्टिम है, आपकी जिंदगी किस तरह से बदल गई? अभी देखो, मेरा ये दाहिना हाथ है, मैं पूरा दाहिना हाथ से काम करता हूँ। आज मैं ये हाथ से कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मैं खाना भी नहीं खा सकता है। मैं बायां हाथ से काम करता हूँ। मैं जो हार्ड वर्किंग है वो मेरा कंप्लीट बंद हो गया है। आज कभी कभी तो मेरा खुद सेल्फ काम करने के लिए मेरी पत्नी की मुझे सहायता लेना पड़ती है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो उनके किसी का पैर गया है, किसी का हाथ गया है, किसी का और कुछ गया है। वो ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरे के ऊपर डिफेंड आज रहे हैं। इसलिए ऐसे वक्त पर जो भी ऐसे गुनाह करते हैं या आतंकवादी है, उनको छोड़ना अच्छा नहीं है। खांडेकर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इन 4 सालों में आपके परिवार की जिंदगी किस तरह से बदली, किस तरह से ये साल बीते? 26/11 के बाद चित्रा जी एक ऐसा घर में माहौल, एक दुख की माहौल आ गया। जितने भी फेस्टिवल आए, जो भी कुछ अच्छे घर में कुछ फंक्शन, बच्चों का स्कूल में अच्छे मार्क्स से पास होना, ऐसे कुछ जो छोटे छोटे खुशियां थी, उस सब को खुशियां को एक तरीका से एक दिल में कड़वाहट बन गई थी कि घर का कोई एक अपना जवान, मेरा भाई, मेरे माँ का जवान बेटा लड़का ऐसे लड़ते लड़ते शहीद हुआ, अचानक घर से निकल गया इस भारत माता की रक्षा के लिए। तो उनके जो इस
पीछे ये जो करने वाले जब लोग हैं उनको जब तक सजा नहीं हो जाती तब तक घर में ऐसा कुछ पूरे इस माहौल से हम लोग बाहर नहीं आए थे। लेकिन आज ये सब इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद, आज जब स्टार महाजन ये सब इन्फॉर्मेशन, एबीपी महाजन ये सब इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की, तब देखिए सब एक दूसरे को फेवन हो गया, यार फांसी हो गई, क्या बात है फांसी हो गई, तो एक खुशी की लहर आ गई। तब आपको लगा था कि सरकार इतनी जल्दी ये निर्णय ले लेगी और इस तरह से हो जाएगा? क्योंकि पहले जो फांसी के आरोपी हैं जिन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है, अब तक अवैध नंबर में है, उनकी बारी आनी अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से ये किया गया आपको उम्मीद थी? जितेंद्र जी, हमने भरोसा ही छोड़ दिया था सरकार के ऊपर, ये होगी नहीं फांसी, हम लोग बेट लगाते बस होगी नहीं, ये ऐसे रहेगा 10 साल 15 साल और ऐसे ऐसे बूढ़ा होकर मर जाएगा। तो आप भी मारुति जी इसी तरह से नाउम्मीद थे? बिल्कुल, खांडेकर साहब जैसे बोल रहे हैं कि हम भरोसा छोड़ दिए थे, लेकिन मेरा मन कहता था कि ये न्याय अपने को जरूर मिलेगा, न्यायालय के ऊपर भरोसा करना जरूरी है। कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए लेट हो गया, देर हो गया, बात सबको माननी पड़ेगी, देर हो गए, लेकिन देर नहीं, देर है अंधेर नहीं ऐसा बोलते हैं। तो आज फांसी हुई है तो हम बड़े खुश हैं। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप मानते हैं कि फांसी की सजा दिया जाना जो है एक डेटरेंट वैल्यू है उसकी, ये और लोगों को इस तरह के आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने से रोकेगी? फांसी की सजा कितनी मतलब आप मानते हैं कि कितनी दमदार है फांसी की सजा, कितनी इसकी डेटरेंस वैल्यू है? 100% बॉस, उसके अलावा अपने और चारा क्या है, और हम क्या कर सकते हैं? ये डेमोक्रेसी कंट्री है, उसके पास फांसी एक ही, जो गवर्नमेंट ने जो इंडियन पिनल कोड ने जो हमें अलाउ किया है, वो फांसी के अलावा और कुछ है नहीं हमारे पास। उनको थ्रेट्स क्रिएट करना है, उनके माइंड में एक डर पैदा करना है भारत माता के, अगर अगेंस्ट आप कुछ भी काम करोगे तो अगर उनके हर एक आदमी को, अफजल गुरु से लेके जितने भी टेररिस्ट है सबको फांसी होनी चाहिए। जी, तो आपने सुना इन दो परिवारों की कहानी, और ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, उस हमले में जितने भी फैमिलीज अफेक्टेड हुई थी, प्रभावित हुई थी, ये उन तमाम लोगों की कहानी है जो कि इनकी जुबान से आप सुन रहे थे। और इनका कहना है कि फांसी की सजा देकर एक संदेश दिया गया है तमाम ऐसे लोगों को जो कि दहशतगर्दी में यकीन रखते हैं।